बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस टू एहतसाब अदालत में स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत मुंतकिल। एहतसाब अदालत के जज ने रिमार्क से नैब तरामीम के बाद केस एफआईए का बनता है। इस केस में नैब का दायरा इख्तियार खत्म हो गया। मुल्जिमान की जमानत के बाद इस गिरफ्तारी की दरख्वास्तों की समाअत भी स्पेशल जज सेंट्रल ही करेंगे। केस का रिकॉर्ड दूसरी अदालत मुंतकिल करने का हुक्म। कानून बन भी गया तब भी तोसी नहीं लूंगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सहाफ़ियों से बातचीत। एक सवाल पर जवाब दिया। वजीर कानून ने कहा था तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रही हैं। मैंने कहा बाकी तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर भी दें तब भी मैं कबूल नहीं करूंगा। मुझे तो ये नहीं पता कि कल मैं जिंदा रहूंगा या भी नहीं। जिस मीटिंग में आजम नजीर तारड़ से बात हुई उसमें जस्टिस मंसूर और अटर्नी जनरल मौजूद थे, राना सनाउल्लाह नहीं थे। 6 जजेस के खत का मामला समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हो रहा? इस सवाल पर चीफ जस्टिस ने कहा 6 जजेस का खत समाअत के लिए कमेटी को मुकर्रर करना है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की तबीयत खराब थी, बेंच नहीं बन पा रहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज नून लीग और इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को इशाया देंगे। JUI को भी शिरकत की दावत। JUI ने शिरकत करने ना करने से मुतालिक फैसला नहीं किया। वज़ीर आज़म मुल्क की मुआशी सूरत हाल और मुजवज़ा कानून साजी पर अरकान को एतमाद मिलेंगे। ऐवान सदम में पीपल्स पार्टी के अरकान के लिए इशाये का एहतमाम। कानूनी माहिरीन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो भी शिरकत करेंगे। शुरा को आइंदा चंद रोज में होने वाली अहम कानून साजी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन का पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय तजियाकार से राब्तों का इंकशाफ। राहुल राय चौधरी ने कश्मीर पर मजमून की तस्दीक के लिए राब्ता किया। रऊफ हसन ने जवाब दिया कमर जावेद बाजवा मफामत के ख्वाहिशमंद थे, आपके पास वक्त हो तो कल तफसील से बात करेंगे। राहुल राय ने कहा आपकी फिक्र है, उम्मीद है गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। रऊफ हसन बोले मुल्क तेजी से तबाही की तरफ जा रहा है, लोग पुलिस के बजाय फौज के सामने खड़े हैं। लंदन जाने का प्लान है, ना रोका गया तो अपडेट करता रहूंगा। रऊफ हसन ने अपना पासपोर्ट भी शेयर किया। राहुल राय बोले वीजे के लिए कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है राब्ते से साबित होता है रऊफ हसन का भारतीय खुफिया एजेंसियों से करीबी ताल्लुक था। PFUJ की जानिब से सहाफियों से मुतालिक वज़ीर आला KP की गुफ्तगू की सख्त मुसम्मत। कहा अली अमीन गंडापुर ने सहाफी बरादरी बिलखसूस खवातीन के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू की। अफजल भट्ट का कहना है अपने दौर में बानी PTI भी मीडिया पर मुतादिद इल्जामात लगाते रहे। लाला असद पठान ने कहा सहाफी बरादरी बिलखसूस खवातीन से मुतालिक बयानबाजी को तमाम फोरम्स पर उठाया जाएगा। अरशद अंसारी बोले बानी PTI अपने लोगों को तमीज सिखाएं, कोई लिफाफी सहाफी नहीं है, अगर है तो नाम बताएं। अली अमीन ने माफी ना मांगी तो बायकॉट करेंगे। अली अमीन गंडापुर की कल की तकरीर वजीर आला की तकरीर नहीं, उन्होंने इदारों को धमकियां दी, इस पर एक्शन होना चाहिए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का मुतालबा। कहा विफाकी हुकूमत ने एक्शन ना लिया तो एक और 9 मई हो सकता है। जो शख्स अपने इलाके में रेड कायम नहीं कर सकता, मेरे नजदीक वो दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है। वजीर आला एतमाद खो चुके, फिलफौर एतमाद का वोट ले। मौलाना फजल रहमान ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी, पूरा यकीन है वो PTI के एजेंडे पर नहीं चलेंगे। वाह 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 अली अमीन गंडापुर वाह। स्टेज पे चढ़ के एक खातून को ललकारते हो, उधर दहशतगर्दों से डरते हो, थोड़ी सी शर्म होती तो डूब मरते। ओ भाई तुम्हारे जैसे कई भुगताए उस खातून वजीर आला ने। अली अमीन गंडापुर ने जलसे की नाकामी का गुस्सा मरियम नवाज पर निकाला। स्टेज पर खातून को ललकारने वाला दहशतगर्दों और मुजरमों से डरता है। विफाक की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं लाहौर आओ, इंतजार करेंगे, देखते हैं अटक का पुल कैसे पार करते हो। अजम बुखारी कहते हैं पंजाब पर लश्करकशी का शौक है तो करके दिखाएं। पंजाब पुलिस नशेयों का नशा बहुत जल्द उतार देती है। अली अमीन गंडापुर ने 15 दिन में बानी PTI की रिहाई की बात की। मैं 20 दिन देती हूँ, रिहा कर दिखाएं। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की आग में जल रहा है, लेकिन वज़ीर आला ने बानी PTI को छुड़ाना है।
कलपुरम कारकुनों पर शेलिंग की गई, लाठियां बरसाई गई, मुतय्यन रास्ते बंद करके इश्तियाल दिलाया गया, जिसका मकसद झूठे मुकदमात और आइंदा एनओसी न देने का बहाना बनाना था। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, रास्तों की बंदिश की वजह से हजारों कारकुन जलसागाह नहीं पहुंचे। चौधरी शुजात हुसैन से मुस्लिम लीग ज़िया के सदर एजाजुल हक की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। चौधरी शुजात ने कहा, सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम कुव्वतों को एक पेश परान होगा। कौमी एजेंडे की तश्कील के लिए पार्लियामेंट का किरदार अदा करें। सियासतदान मुल्क के मफाद के लिए जाती अना कुर्बान करें। एजाजुल हक बोले, सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए हर फोरम पर किरदार अदा करने को तैयार हैं। कहा जाता था कि मुकदमे लगने से पहले हमें पता है कि फैसला क्या होता है। अब तो मुझे खुद पता नहीं होता है कि मेरे साथ दाएं बाएं तरफ जो लोग जज साहिबान बैठे हैं वो क्या फैसला करेंगे। पहले तो बेंच बनते ही इल्म हो जाता था केस का फैसला क्या होगा। अब मुझे खुद पता नहीं होता कि दाएं बाएं बैठे जजेस क्या फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस का कॉसेस में तब्दीली का इख्तियार खत्म कर दिया। अब मुकदमा चीफ जस्टिस नहीं कमेटी लगाती है। चीफ जस्टिस काजी फाजिल ईसा का नए अदालती साल के आगाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, पार्लियामान का बनाया हुआ कानून बुनियादी हुकूक या आइन के बरक्स है तो उसे रोकना हमारा फर्ज है। मालूमात तक रसाई हर शहरी का बुनियादी हक है। मफरूजों या जराए से बात करने की जरूरत नहीं, खत लिखें, जवाब देंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तारीख में पहली बार जज को बरतरफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने आइन शिकन को कसूरवार करार दिया। मुल्तान में नून लीग के रुकन सूबाई असम्बली राना अब्दुल मनान साजिद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्तान हाई कोर्ट बेंच ने अबूरी जमानत खारिज की थी। वकील के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर जतोई बारदाना की तकसीम में घपले कर रहे थे। आवाज उठाने पर असिस्टेंट कमिश्नर ने मुकदमा दर्ज कराया था। और कराची की नई सब्जी मंडी में बैंक के सामने सीवरेज लाइन में धमाका, एक शख्स जख्मी, मुतादिद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। अतराफ की दुकानों और इमारतों के शीशे भी टूट गए। साइड सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया में ज़ेरे तामीर फैक्ट्री में बॉयलर फट गया, 4 अफराद जख्मी हो गए। वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में गैंगवार जैसे वाकयात, निजी टावर इंतजामिया और शहजाद सती ग्रुप में फायरिंग की फुटेज सामने आ गई। फायरिंग के नतीजे में शहजाद सती और एक गार्ड हलाक हुआ था। पुलिस ने निजी टावर इंतजामिया की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर रखा है। शहजाद सती करेंसी एक्सचेंज का कारोबार करता था। और अंदरूने सिंध से तलबा मसाइल लेकर गवर्नर हाउस कराची पहुंच गए। उम्मीद की घंटी पर आए तलबा से कामरान टिसोरी की मुलाकात। तलबा ने फीस और स्कॉलरशिप से मुतालिक मसाइल बताए। सखर, नवाबशाह और दीगर अजला में IT मराकज खोलने का मुतालबा किया। गवर्नर ने मुतालिका हुकाम को मसाइल हल करने की हिदायत की। कहा, सिंध के दीगर अजला में जल्द IT मराकज खोलने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने 9 मई से कुछ नहीं सीखा। फिर तशद्दुद और इंतशार की सियासत को फरोग दिया जा रहा है। मुल्जिमान को जत्थों की मदद से छुड़ाने की धमकी सियासी जमातें नहीं, मुसल्ला गिरोह देते हैं। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान का PTI रहनुमाओं के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, इदारों ने इनसे बात करने से इनकार किया तो ये फिर धौंस और धमकियों पर उतर आते हैं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 18 सितंबर तक का कैलेंडर जारी, पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 12 जुलाई को हुआ था। पेश की शराइत पूरी होने के बाद ही पाकिस्तान का नाम एजेंडे में शामिल होने का इम्कान। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ पेशावर के इलाके तहकाल में एहतजाज, मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी रूट बंद कर दी। शहरियों से तलकलामी भी हुई। 66 अरब रुपए से क्लिक के नाम से जो इन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं उसमें खुली करप्शन हो रही है। 60 से 70% करप्शन की नजर होता है ये पूरा काम। और उसका शाकार ये है कि जो 3-4 अरब रुपए से पैचवर्क किया गया था वो बारिश के साथ ही बह गया। बल्कि मैंने सुना है कि गुरु मंदिर वाली सड़क जो है इसका नाम एक दिन की सड़क रखा जा रहा है। कराची में सड़कों की सूरत हाल अबतर और सीवरेज की हालत खराब है। गुरु मंदिर की सड़क एक दिन में बह गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, क्लिक के नाम पर 66 अरब रुपए के प्रोजेक्ट हैं जिनमें करप्शन हो रही है। कोई एक चीज भी दुरुस्त समत में नहीं जा रही। मिनी पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं।
16 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन कुछ करने के लिए तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट से 2 कंप्यूटर की चोरी, पुलिस ने सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस के ड्राइवर जाहिद इकबाल को हिरासत में ले लिया। मुकदमे में नामजद दूसरे मुलजिम फैसल खान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। फैसल खान से सुप्रीम कोर्ट में बतौर नायब काज़ी तैनात हैं। पहले भी नौकरी से बरतरफ किया जा चुका है। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। पंजाब में 1 करोड़ 39 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं सूबे के 14 अजला में पोलियो वैक्सीनेशन की कामयाबी के लिए मरबूत कोशिशें की जाएं। खलूस से नीयत से काम करने वाला हर पोलियो वर्कर हीरो है।